गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे। आप दोनों की एनर्जीज हम इसमें देखने वाले हैं। देखते हैं क्या एनर्जीज आती हैं। सो एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। ओके, सो पॉजिटिव रहना है गाइस। सो सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज, देन मैं देखूंगी आपके पार्टनर की एनर्जीज को। सबसे पहले तो आपकी क्या एनर्जीज चल रही हैं वो मैं देख लेती हूँ। Knight of Wands, Queen of Cups, Three of Wands, Four of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक से है द हर्मिट एंड यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज भी देख लेते हैं। Ace of Wands, the Devil, Queen of Pentacles, the Star। बॉटम ऑफ द डेक से एट ऑफ वन एंड द हाई प्रीस्टेस। हो सकता है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हो, क्योंकि वो दिखाई देता है मुझे यहाँ पर। थर्ड पार्टी इश्यूज की वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं। सो गाइज, सबसे पहले तो यहाँ पर साइन जो आए हैं वो है फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। सेकंड अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। उसके अलावा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है एक्वेरियस, कुंभ राशि। ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। अब अगर मैं आपकी एनर्जीज़ की बात करूँ गाइज, तो मुझे आपकी एनर्जीज़ में दिखाई देता है सबसे पहले तो आपकी शायद लाइफ में ना ऐसा कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ मची रहती है। जैसे कि मैंने बोला कि आपकी लाइफ में थोड़ी भाग दौड़ मची हुई है। मतलब आपको, मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है, या तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा काम आ रखा है आपके पास में, या बहुत ज़्यादा ऐसे काम है जो कि करने हैं इधर से उधर, उधर से इधर। तो ऐसा अभी शेड्यूल आपका या टाइम कुछ ऐसा चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऑलरेडी भाग दौड़ में हो। सो वो एक फिज़िकली कहते हैं ना कि इंसान टायर्ड रहता है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आपका कहीं ना कहीं भागदौड़ बहुत मची हुई है लाइफ में। दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। आप इनसे एक इमोशनल अटैचमेंट रखते हो, आप इनके बारे में कहीं ना कहीं सोचते हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो। या मैं कहूँ कि आप उस वक्त को भी बहुत याद, उस वक्त को क्या मतलब, मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि कनेक्शन में आपने कुछ इस तरीके से एफर्ट डाले हैं कि आप अपने आप को भूल गए, लेकिन आपने उनके बारे में पहले सोचा। जैसे होता है ना, हम खुद को भूल के किसी और की परवाह ज़्यादा करने लगे हैं, वैसा आपने किया है। मुझे यहाँ पर ऐसे दिखाई देता है कि जैसे आप उनके वेट कर रहे हो, आप वेटिंग पे हो, आपको ऐसा होप्स है अभी भी कि वो शख्स आएगा लौट करके वापस से लाइफ में। एंड आप काफ़ी बिजी रहते हो, लेकिन उसके बाद भी आपके दिमाग से वो शख्स नहीं निकलता है। आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो, मूव नहीं हो पा रहे हो, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। जबकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि कोई और उसकी लाइफ में आ गया, या फिर आप जानते हो थर्ड पार्टी के बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा है कि नहीं, वो लौट करके आएगा, उसको रियलाइज़ होगा, देन वो लौट करके आएगा या आएगी।
तो यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आप उस शख्स के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आप चाह कर के भी अपने दिलो दिमाग से उस शख्स को नहीं निकाल पा रहे हो, आप नहीं भूल पा रहे हो, आप उनके बारे में सोचते ही सोचते हो। ऐसा कोई सा दिन नहीं है जो कि आप उनके बारे में ना सोचो। आप अपनी लाइफ को लेकर के भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स कर रहे हो, अपने फ्यूचर को लेकर के भी प्लानिंग्स कर रहे हो, अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को आप थोड़ा सा कहते हैं ना कि जैसे इंसान अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं ना, वैसे संभालने की भी आप कोशिश कर रहे हो। काफ़ी अकेलापन भी कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि हर्मिट कार्ड भी यहाँ पर अवेलेबल है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है आप अपने करियर में कुछ नया शुरू करना चाहते हो। आई फील आप कोई नई जॉब या अपना करियर आप देखना चाहते हो। आपका ये कि थोड़ा सा मैं अपने करियर पर फोकस करूँ या करियर पर ध्यान दूँ तो थोड़ा मेरा ध्यान बट जाएगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि वाकई आपकी एनर्जीज इमोशनल चल रही है, आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो एंड अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा आप इमोशंस को फील कर पा रहे हो। तो ये वक्त आपके लिए बहुत इमोशनल है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूँ या क्या करूँ ऐसा कि मैं यहाँ से बाहर निकलूँ। एंड आप कोशिश करते हो, ऐसा नहीं है कोशिश नहीं करते, बट ऐसे आते हैं बार बार ख्याल और याद आती है उनकी बार बार, जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे आप आप जैसे 2 कदम आगे बढ़ते हो, 4 कदम पीछे हो जाते हो, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। और वहीं अगर मैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखूँ तो आपके पर्सन भी देखो, एक चीज़ मुझे सेम यहाँ पर दिखाई देती है और वो ये कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ नया शुरू करना चाहते हो अपने करियर में। मतलब कि नया शुरू करने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि आप कोई जॉब चेंज कर रहे हो या कुछ नहीं, मतलब कि आप अपने करियर की तरफ, जैसे अपनी लाइफ में एक जो झुकाव है या ध्यान है वो अपने करियर की तरफ लेकर के जाना चाहते हो। मतलब एक नए तरीके से, एक नई एनर्जी के साथ आप अपने करियर पर फोकस करना चाहते हो, जहाँ पर आप अपनी एक डिसिप्लिन लाइफ को मेंटेन करोगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि आप कोई न्यू जॉब के लिए भी कर रहे हो कोशिश, तो वो भी है। तो ये जो चीज़ है ना, ये सेम मुझे आप दोनों की एनर्जी में दिखाई देती है कहीं ना कहीं, कि आप भी अपने करियर को लेकर के एक नई शुरुआत करना चाहते हो, वहीं आपके पार्टनर भी करना चाहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। और दूसरा मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ आपको, थर्ड पार्टी इश्यूज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पर्सन अभी जो थर्ड पार्टी के साथ में है ना, मैं आपको बता दूँ कि थर्ड पार्टी के साथ में इनका थोड़े टाइम ठीक चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा टॉक्सिक इनके दोनों के बीच में एनर्जी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी चल रही है। दोनों ही डोमिनेटिंग नेचर के है, दोनों ही एक दूसरे पर कहते हैं एक शेर है तो दूसरा सवा शेर है वाली एनर्जी है यहाँ पर, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपकी, अभी मैं आपको ये बता दूँ कि आपके जो पर्सन है ना, उनके दिमाग में देखो ज़्यादातर आप ये कह सकते हो कि मैं आपसे रिलेटेड थॉट्स उतने नहीं देख पा रही हूँ। क्यों नहीं देख पा रही हूँ? आपसे रिलेटेड 1-2 थॉट्स दिख रहे हैं जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन ज़्यादा मैं आपसे रिलेटेड थॉट्स नहीं देख पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जीज में कुछ ऐसा हो रखा है कि एक तो थर्ड पार्टी को चूज़ करने का डिसीज़न उनका था, ठीक है। सेकेंड चीज़ यहाँ पर ये कि अभी परेशान हो रखे हैं वो बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से ही। तो अभी वो खुद अपनी जो है सोच रहे हैं कि यहाँ से ध्यान हटा करके मैं अपने काम पर ध्यान लगा, तो ये चिक 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 से थोड़ा सा मेरा पीछा छूटेगा, वो खुद ये चीज़ कर रहे हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि जिस तरीके का इन दोनों के बीच में चल रहा है ना मामला, उस मामले में ये दिखाई देता है कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए हैं और वो खुद अभी कोई ऐसी किसी से ज़्यादा ये कहते हैं ना रिलेशनशिप एंड ये सारी चीज़ों को भी नहीं करना चाहते, क्योंकि अभी ये हो गया परेशान। तो ये खुद भी करियर की तरफ जा रहे हैं कि थोड़ा उधर ध्यान दे ले, क्योंकि थोड़ा हो जाता है ना चिक 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 दिमाग में, तो वो हो रखा है। दूसरा मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी से बाहर निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं। वो मुझे क्यों दिखाई देता है? क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड है जो कि एक हीलिंग को बताता है। ऐसा मुझे दिखाई देता है जैसे कि आपके पर्सन जो है वहाँ पर जो अट्रैक्शन हुई थर्ड पार्टी की तरफ, उससे अपने आप को हील करके बाहर निकालना चाहते हैं। क्योंकि टॉक्सिक एनर्जीज मुझे दिखाई देती है कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी हुई है उन दोनों के बीच में, क्योंकि डेविल यहाँ पर प्रेजेंट है। मैं ऐसा देख रही हूँ थर्ड पार्टी की तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी रही है आपके पार्टनर की, बट वो अब वहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी चल रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पॉजिटिवनेस भी एक टॉक्सिक एनर्जी को लेकर के आती है। और जिस तरीके के कार्ड्स मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं, डेविल भी है, स्टार भी है, और ये जो एक कार्ड का कॉम्बो बन रहा है वो ये बताता है कि कहीं ना कहीं ये कार्मिक साइकिल भी है,
क्योंकि कार्मिक साइकिल में ही इंसान बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो जाती है और फिर वहाँ पर परेशान भी होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है और वहाँ से बस उसको निकलने की पड़ी रहती है। पहले जितनी एनर्जी के साथ वो जाता है ना, और एक और चीज़ होती है कि एक तरफ से निकलने की कोशिश होती है, दूसरी तरफ निकला भी नहीं जाता उससे बाहर, तो ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पर अब आपसे रिलेटेड थॉट मैं बताऊँ तो हाँ, आपकी याद इनको आती है, लेकिन अभी जो है ये मुझे किसी एक्शन के मूड में नहीं दिखाई देते कि आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि अभी ये थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अभी डिस्टर्ब हो गए ना मेंटली, क्योंकि इनका खुद का डिसीजन था, आपकी तरफ पे अब एकदम से कैसे आ जाए, क्या बोलेंगे आपको आकर के। तो वो चीज़ है यहाँ पर, इनका दिल करता है आपसे बात करने का, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टिस है और यहाँ पर 8 ऑफ वांड्स है। तो आपके लिए थॉट्स तो ये है कि याद आती है इनको आपकी, और इनका मन भी करता है आपसे बात करने का, लेकिन एकदम से आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। अभी इनको ऐसा लगता है कि मुझे अभी थोड़ा सा स्पेस लेना चाहिए, क्योंकि दिमाग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। तो जो कुछ हुआ, देखो बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत जल्दी जल्दी सारे चेंजेस आए हैं गाइज, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ कि जैसे कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ के किसी तीसरे पर्सन को चूज़ किया बहुत जल्दी से। ओके, फिर उधर बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन हो गई, फिर एकदम से उधर इतना सब कुछ देखने को मिल गया। तो ये सारी चीज़ें क्या बताती हैं कि बहुत जल्दी जल्दी आपके पार्टनर ने एक्शन लिए, बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लिए, बिना सोचे समझे डिसीजंस लिए, और अब उनको मेंटली डिस्टर्ब तो होना ही था, क्योंकि जल्दबाजी, कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का, तो जल्दबाजी ने इनको डिस्टर्ब कर दिया बहुत ज़्यादा। और आप ये कह सकते हो कि अभी बैठ करके यही कर रहे हैं कि मुझे इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी, मुझे थोड़ा सब्र रखना चाहिए था, मुझे थोड़ा शांत रह करके सोचना चाहिए था। तो ऐसा कहीं ना कहीं इनके साथ चल रहा है। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि अभी आपके पार्टनर जो है अपने लिए टाइम चाहते हैं, क्योंकि वो हो गए डिस्टर्ब अपनी लाइफ में बुरी तरीके से। तो अभी उनको टाइम लग जाएगा इन सब चीज़ों में हील होने में, और प्लस अपनी खुद की उस एनर्जी से निकलने में कि आपकी तरफ भी आए तो क्या करके आएंगे वो, खुद अपनी मर्जी से वो आपसे दूर हुए थे तो क्या बोलेंगे आपको। तो वो जो चीज़ है ना, वो जो इनर स्ट्रेंथ चाहिए आपका सामना करने के लिए, उसके लिए भी इनको हीलिंग की ज़रूरत है। तो जब तक ये हील नहीं होंगे तब तक तो ये आपको क्या ही अप्रोच करेंगे, राइट? क्योंकि ये अभी तो ये इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, खुद से ही नाराज़ है, आप ये कह सकते हो। एंड इनकी एनर्जी में मुझे कुछ ऐसा दिखाई देता है गाइज, मतलब मुझे ना ये ऐसा दिखाई देते हैं कि ये बैठकर रोने वालों में से नहीं है, कि रो रहे हैं, परेशान है, नहीं। ये क्या करते हैं, अपना ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अपना ना मन कहीं और लगाने की कोशिश करते हैं बहुत जल्दी। जैसे अब यहाँ पर डिस्टर्ब चल रहे हैं ना, तो ये अपने करियर पर फोकस करने की सोचने लग गए कि करियर पर ध्यान लगाओ ताकि थोड़ा सा मेंटल पीस मिले। अगर फ्री भी बैठे तो वही चीज़ें दिमाग में घूमती रहेंगी जो कि परेशान करेंगी। तो इनका मुझे एनर्जी में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि बैठ कर के रोने वालों में से नहीं है, ये अपना ध्यान बहुत जल्दी दूसरी चीज़ों में लगा देते हैं। तो यस, उस हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये जल्दी से हील भी हो जाएंगे। तो या मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आप दोनों की बात भी हो सकती है, लेकिन अभी थोड़ा सा तो टाइम लगेगा बात होने में, ठीक है? ऐसा है, अगर आप दोनों की बात नहीं हो रही है तो। और आपका जो इंतज़ार है और आपकी जो एक सोच है कि वो आएंगे, तो मैं बता दूं कि यस, आपको ऐसा फील होता है ना अंदर से, वो आएंगे, ऑफकोर्स वो आएंगे और बात भी करेंगे आपसे, लेकिन अभी उनको टाइम चाहिए इन सब चीज़ों से हील होने के लिए। अपने आप को मेंटली आपके सामने लाके खड़ा करें, उसके लिए उनको मेंटली प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ में थोड़ा टाइम लग जाएगा। लेट्स सी, सेकंड चक्रा, मैजिशियन इन द मिरर, द थिंकिंग मैन। ओके, आपके बारे में सोचते तो हैं, यहाँ पर एनर्जी से बताती है कि सोचते हैं आपके बारे में,
एंड आपके बारे में जब भी सोचते हैं तो ऐसा फील करते हैं कि आपके साथ ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि यहाँ पर आ जाती है यिन एंड यांग की एनर्जी। तो जब भी आपके बारे में सोचते हैं, आपका ख्याल आता है, तो इनके दिमाग में सबसे पहला थॉट यही आता है कि आपके साथ ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग इनकी थी, ये ज़्यादा खुश थे आपके साथ। स्ट्रेटजी है यहाँ पर, और यहाँ पर है गॉडेस ऑफ द मून। कभी कभी थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं आपको लेकर के कि क्यों इन्होंने जो है आपकी जगह किसी और को चूज़ किया, और कभी कभी यूनिवर्स से भी इनकी शिकायत हो जाती है कि क्यों ऐसा करवाया है, क्या रीज़न है उसके पीछे। या आप होते ना, हम कहते हैं भगवान आप क्या चाहते हो, आपकी क्या मर्ज़ी है, किसी कोई भी काम कर रहे हो उसके पीछे आपकी क्या मर्ज़ी है। कभी कभी ऐसा ख्याल आता है ना, वैसे ख्याल इनके भी चल रहे हैं। जो है जैसी सिचुएशन है उसमें खुद को ढालने की, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट हाँ, ये तो है कि आपके कहीं ना कहीं ख्याल आ ही जाते हैं इनको। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि आपके बारे में सोचते नहीं है, बट अभी मैं ये कहूँगी कि जो इन्होंने एक टॉक्सिक एनर्जी से डील किया है ना, उसके बाद में तो मुझे दिखाई देता है कि आपसे रिलेटेड ख्याल इनको आ ही जाते हैं। जब भी आपसे आपके ख्याल आते हैं, जब भी आपकी याद आती है, तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि आपके साथ ज़्यादा अच्छा बॉन्ड था, आपके साथ ये ज़्यादा खुश थे, अभी उतने खुश नहीं है करके। तो ये ज़रूर इनको फील होता है। ओके, तो मैं ये तो ज़रूर कहूँगी कि ये चीज़ें ज़रूर फील करते हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। Forgiveness, unlikely, not the right time. ओके, सो गाइज यहाँ पर एंजल्स ना आपको ये कह रही हैं कि पहली चीज़ें तो कुछ चीज़ें ना माफ़ कर देनी चाहिए। पता है क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें हम माफ़ नहीं कर पाते ना, वो हमें ही नुकसान पहुँचा रही होती है, उससे किसी और का कोई नुकसान नहीं पहुँचता, बल्कि अंदर ही अंदर हम ही घुट रहे होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो एंजल्स यही कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को माफ़ कर दो। ठीक है, आप माफ़ कर दो, आपके साथ कुछ गलत हुआ, आपको हर्ट हुआ, आपको तकलीफ़ पहुँची, आप माफ़ कर दो। ठीक है, आप फॉरगिव करो। फॉरगिव करोगे आप बहुत रिलैक्स एंड बहुत हल्का महसूस करोगे। तो आप माफ़ करो सबसे पहले दिल से। दूसरी चीज़ यहाँ पर एंजल कह रही है कि वही काम करो जो आपको करना अच्छा लगता है। ठीक है, एंड खुद के बारे में भी सोचो। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये भी कहूँगी, आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, दूसरों की परवाह ज़्यादा करते हो। वो करना बंद करके खुद की परवाह करना शुरू करो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज़ ये कि सिर्फ कभी कभी आप ऐसा भी करते हो गाइस कि आपको वो काम या वो चीज़ पसंद नहीं आ रही होती, बट किसी और का दिल रखने के लिए या उसको बुरा ना लग जाए करके आप वो काम करते हो या वो चीज़ें करते हो। तो यहाँ पर एंजल्स आपको उस चीज़ के लिए भी बोल रहे हैं कि जो काम नहीं पसंद, ये मत सोचो किसी को बुरा लगेगा या किसी का दिल दुखेगा, आपको नहीं अच्छा लग रहा आप मत करो किसी का दिल रखने के लिए। या क्योंकि आप एक चीज़ देखो कि आपका दिल रखने के लिए लोग कितना कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखना बनती है आपके लिए कि कौन डिज़र्व करता है उस चीज़ को। ठीक है, आप वो लोग जो आपकी परवाह नहीं करते, आप उन लोगों के लिए भी वो करते हो, लाइक उनके बारे में सोचते हो कि उनको बुरा ना लग जाए, उनका दिल ना दुख जाए। लेकिन यहाँ पर एंजल्स आपको ये कह रही है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है ना, तो मत करो लोगों के लिए। बट ऐसे लोग हैं जो कि आपके लिए करते हैं, लाइक जो डिज़र्व करते हैं उस चीज़ को, उनके लिए करो, बट हर किसी के लिए मत करो। तो ये भी चीज़ है यहाँ पर। दूसरा यहाँ पर ये है कि अभी आपका सही समय नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी इस समय में आपको पेशेंस और पॉजिटिविटी की ज़रूरत है। आप पेशेंस और जब पॉजिटिविटी रखोगे और पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, अपना थॉट्स को रखोगे, तो ही आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर पाओगे अपनी लाइफ में। अगर आप स्टक रहे, अगर आप परेशान रहे, अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे रहे, तो बाकी चीज़ें आपसे दूर हो जाएंगी। बाकी चीज़ें जैसे होते ना, ये मान लो कि सारी चीज़ें ना ऐसे हवा में तैर रही हैं। ठीक है, आप ये मान लो कि सारी चीज़ें हवा में उड़ रही हैं, तैर रही हैं।
अब आप अगर एक चीज़ को पकड़ के बैठे रहोगे तो वो चीज़ें आएंगी समय पर, आपके आसपास इर्द गिर्द घूमेंगी, लेकिन आप एक चीज़ को पकड़ के बैठे हो, उन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो वो चीज़ एक समय तक आपके वहाँ रहेंगी और फिर वो अपनी लाइफ मतलब अपने रास्ते में आगे बढ़ेंगी, वो वेट नहीं करेंगी। तो तभी कहते हैं कि कोई भी एक चीज़ को पकड़ के मत बैठो। एक चीज़ को अगर आपको कुछ, हाँ वहाँ पर कुछ है, कुछ दिखाई देता है तो ही बैठो, अदरवाइज़ अगर वहाँ से एफ़र्ट नहीं आ रहे हैं, अगर वहाँ आप सिर्फ एक तरफ़ा एफ़र्ट लगा रहे हो, उस चीज़ को छोड़ दो, और ताकि और चीज़ों को आप रिसीव कर सको। आप रिसीविंग एनर्जी में नहीं हो, चीज़ें आती हैं आपके लिए लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहली चीज़ तो चीज़ों को छोड़ना सीखो, ठीक है, चीज़ों को पकड़ के मत बैठो। दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर आप ऐसी एनर्जी में रहते हो कि जहाँ आप सिर्फ एक ही चीज़ पर स्टक रहते हो, तो आप कोई और चीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। नई एनर्जी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी लाइफ में नयापन लेकर के आना पड़ेगा, तब आप नई किसी एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे। अभी सही समय नहीं है आपका, तो अभी थोड़ा सा ऐसा आपको लग भी रहा होगा कि मेरी लाइफ में कुछ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो यस, ये अभी सही समय नहीं है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा पेशेंस और थोड़ा सा आपको हैप्पी भी रहना होगा, आपको पॉजिटिव भी रहना होगा, आपको अपने ऊपर फोकस करना होगा। जब आप अपनी एनर्जी में चेंज लेकर के आओगे, ठीक है, जो आपकी भी एनर्जी चल रही है, जब आप उसमें एक चेंज ले आओगे, कैसे महसूस होगा आपको चेंज? जैसे आप फील कर रहे हो बहुत लो, ठीक है, आप अपने ऊपर वर्क करके आप अपने आप को एनर्जेटिक कर लेते हो, आप एनर्जी वाली एनर्जी में जाते हो, जहाँ आप एक्टिव हो, हर चीज़ को करने का मन कर रहा है, आपकी एनर्जी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। कि एक टाइम था जब कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, और अब है कि मैं हर काम करने का मेरा मन कर रहा है, एनर्जी में चेंज आ गया आपके। अब उस एनर्जी में आपको सब कुछ मिल जाएगा, उस एनर्जी में आप जो चाहोगे वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगा। लेकिन जिस एनर्जी में अभी हो, जो मैंने अभी आपकी एनर्जी देखी है, उस एनर्जी में आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो अपनी एनर्जी में चेंज लाओ। जैसे आपकी एनर्जी बहुत हाई वाइब्रेशन वाली होगी, आप अच्छी एंड पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।